न्यूज़ 18 की टीम लगातार उड़ी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण है और लोग जो है उड़ी मार्केट में इस वक्त मौजूद है और यहाँ से ये यहाँ जो सेफर लोकेशंस है वहाँ मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए अब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं और जो आरटीसी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लाई गई है और जो पुलिस है पुलिस भी इसमें पेश मदद के लिए सामने आ रही है और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है यहाँ पे तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं और ये इनको सेफली इवैक्यूएट करने की कोशिश जो है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि कितना हुजूम है लोगों का जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से? मैं आया इधर से, उड़ी से। उड़ी से। तो अभी जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हालांकि हमने देखा पहले ही जो 50% या 80% आबादी यहाँ से निकल चुकी थी, तो अब मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं, ये भी निकल रहे हैं, क्या समझते हैं सिचुएशन किस तरह की? सिचुएशन आप यहाँ पे हैं, जिन लोगों को नोएडा के कोजी स्टूडियोज में बैठ के जंग का मजा आ रहा है, वो रोज शाम को बैठ के नहीं ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए, वो देख रहे हैं खून की होली को। एट द एंड कॉमन लोग, चाहे वो फौजी है, वो भी किसी माँ का बेटा है, चाहे वो कॉमन शहरी है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चे हैं, वो मारे जा रहे हैं लोगों के। आप देखें कल रात आप यहाँ पे थे, जहां तक मुझे पता है क्योंकि मैं भी वॉलंटियर्स टीम के साथ था, तो आपने देखा कि आप जहां पे थे उसके बिल्डिंग के सामने गोला पड़ा, तो आपको, मुझे लगता है कि आपने वो दर्द समझा होगा यहाँ के लोगों का कि क्या पेन फील होती है। क्योंकि कल जो हमारे साथ कांटेक्ट में थे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री के जो लोग हमारे साथ कांटेक्ट वो पूछ रहे थे, तो हमारा यही था उनको कि जस्ट सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि क्या पता अगली मुलाकात आपसे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि चोट का दर्द वही जाने जिसको वो चोट लगती है, तो यहाँ के लोग जो है बॉर्डर एरियाज में रहते हैं तो यही जानते हैं कि जंग से क्या क्या बुरे नताइज सामने आ रहे हैं और किस तरह से इनकी जिंदगी जो है अजीरन बन गई है। और आप इस वक्त देख सकते हैं ये आरटीसी गाड़ी का मंजर है और किस तरह से मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं और अब या ये लोग या तो श्रीनगर जाएंगे या तो बारामूला जाएंगे। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। मैं विजय आफाक से कहूँ कि थोड़ा पास आ जाए। जी, नाम बताए अपना। जी, मेरा नाम फयाज अहमद है। कहाँ से आप? मैं बड़गरा से। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी देखते हैं या श्रीनगर जाएंगे या तो बारामूला में जाएंगे। क्या वजह है ये बस भरी है तो आप? शेलिंग हो रही है बहुत जबरदस्त, जिसकी वजह से मकान टूट के और बहुत ही जबरदस्त रात को शेलिंग हुई, उसकी वजह से डर के हम यहाँ से भाग रहे हैं। तो आपका जो इलाका है क्या नाम बताया आपने? हमारा इलाके का नाम LOC बड़गरा है, LOC के नजदीक है वो। तो कितना नुकसान हुआ है अगर प्रॉपर्टीज की बात करें? प्रॉपर्टीज की बात करें तो मकान सभी के मैक्सिमम टूट ही चुके हैं, तो बाकी जाने फिलहाल अभी थोड़ी बच गई हैं और लोग सब वहाँ से भाग के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं आप? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आरटीसी बसेस का इंतजाम किया गया है। जी जी हाँ, बिल्कुल हमारे लिए बस का इंतजाम किया गया है, अभी लेके छोड़ेंगे ये हमें जगह जगह। जी, तो आप बताइए नाम। मेरा नाम रकीदा। कहाँ से आप? बड़गरा से। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? देखते हैं या बारामूला या श्रीनगर। तो क्या वजह है आप अभी निकल रहे हैं इन हालात में, जब हालात भी मतलब खराब काफी है? हम समझते हैं इस बात को, हमने भी रात यहाँ पे गुजारी, काफी खौफनाक रात थी। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी यहाँ से आप जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? किस तरह का इंतजाम करना चाहिए? बसेस फ्री करनी चाहिए और मतलब रहने का इंतजाम करना चाहिए गवर्नमेंट को, इतना तो करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे जहाँ से हम आए वहाँ पे शेलिंग हुआ, हमारे मकान गिर गए शेलिंग से। तो पूरे आपके मकान जो वहाँ डैमेज हो गए? हाँ बिल्कुल डैमेज हो गए पूरी तरह से। तो बंकर्स वगैरह वहाँ पे थे? हाँ बंकर थे पर रहने की कोई जगह नहीं, बंकर भी तबाह हो गए हैं। बंकर भी तबाह हो गए। तो जिस तरह की जोरदार शेलिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया है, क्या समझते हैं आप कितनी हकीर कोशिश है कि सिविलियन टारगेट्स को कम से कम छोड़ देना चाहिए? हाँ सिविलियन को तो छोड़ देना चाहिए था, अगर टारगेट करना भी था आर्मी को कर रहे थे, पर यहाँ सिविलियन को भी टारगेट किया गया है, उन लोगों ने किया। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये जो प्रॉब्लम्स है दरपेश आ रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि दर्द क्या है लोगों का। आप दिखाना चाहेंगे हम कि अब गाड़ियों में भी जगह नहीं मिल पा रही है, इस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ आ रही है और हर किसी की ये कोशिश रहती है कि वो जल्द से जल्द उड़ी छोड़कर बाहर निकल जाए उड़ी से और जो सेफर लोकेशंस है, चाहे श्रीनगर की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, तो वहां पर ये जाए। हालांकि जो लोगों की तरजीह है, प्रायोरिटी है
وہ یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کم سری نگر تک پہنچ جائے اور جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ان کی جانیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی. اور آپ دیکھیں عورتیں بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں اور بزرگ لوگ ہیں جو یہاں سے نکل رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں یہ لوگ جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں جو ہے وہ بچ جائے. دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے پریشانی کا عالم ہے, کس طرح سے لوگ خوف زدہ ہے, کس طرح سے ان پر خوف طاری ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اوڑی سے نکل جائے. کیونکہ جس طرح سے ہم نے رات بھر دیکھا کہ کس طرح سے خوف کا عالم تھا, دہشت کا عالم تھا اور اسے یقینی طور پر یہاں کے لوگ جو ہے عدم تحفظ کے شکار ہوئے ہیں. اور یہ ہم دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ گاڑیاں بھی اب کم پڑ رہی ہے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ لگ بھگ 80% آبادی یہاں سے پہلے ہی پلائن کر چکی ہے, مائگریٹ ہوئی ہے یہاں سے. اور اب جو بچے کچھ لوگ تھے مختلف ایریاز میں, چاہے اسلام آباد کی بات کریں گے, نوشہرہ کی بات کریں گے, کالگی کی بات کریں گے, لگاما کی بات کریں گے یا دیگر جو متصل ایریاز ہیں ان کی بات کریں گے, تو لگاتار یہ لوگ ہیں نکل رہے ہیں. پریشانی کا عالم ہے اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خوف طاری ہوا ہے لوگوں پہ. اور لگاتار جو بھی گاڑی مل رہی ہے ان گاڑیوں میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ تاکہ ان کی جانیں کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے. اور دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے کہا کہ خواتین اور بچے اس کی خاصی تعداد جو ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں. ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. نام بتائیں آپ بتائیے. شرین کالگی سے. کالگی سے ہیں آپ. تو کالگی میں ہم نے ابھی دیکھا کافی دہشت کا ماحول ہے, مکان ٹوٹ گئے, دکانیں ٹوٹ گئی ہیں, تباہ ہو گئی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح سے رات گزاری ہے؟ آپ رات پوری بیٹھے رہے بچوں کو لے کے, اور کیا کہتے پوری رات شیلنگ چل رہی تھی, پوری رات ہم بیٹھے رہے ایسے. کیا کرتے, کہاں جاتے, بینکر نہیں تھا, کچھ فیسلٹی نہیں تھی, کچھ نہیں. روڈ کے نیچے جو ہوتا ہے نا پلی, اس کے نیچے بیٹھے رہے بچے لوگ لے کے رات بھر ایسے. اب صبح نکلے تو بی ایس والے گاڑی کو بولا صبح سے روڈ پہ بیٹھے, انہوں نے گاڑی دیا لیفٹ یہاں چھوڑا ہمیں. کتنا خوف ہے؟ جی بہت زیادہ خوف تھا. رات کو بچے لے کے ہم رات کو روڈ پہ رہے ہیں, بہت زیادہ تھا خوف. تو کیا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ کو کس طرح کے سٹیپس اٹھانے چاہیے لوگوں کے لیے؟ امن ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے, امن شانتی. سب سے زیادہ مار بارڈر ایریاز کو ہی اٹھانی پڑتی ہوتی ہے, نقصان ہمارا ہوتا ہے, بچوں کا مال مویشی سب نقصان. اس وقت گھر چھوڑ کے آئے, کیا پتہ پیچھے کیا ہوگا, واپس آئیں گے ملے گا کچھ کہ نہیں ملے گا. تو جس طرح سے پاکستان نے سیز فائر وائلیشن کے تحت ان سویلین آبادی والے علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے, تو یقینی طور پر ایک خوف کا ماحول ہے, ایک جنگ کا ماحول سا طاری ہو گیا ہے. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائے, اور اس کے لیے سرکار کی طرف بھی یہ رجوع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سرکار ان کے ایویکویشن کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے. آفا شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے اوڑی سے مدثر قادری.